आज वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनका सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। हम कह सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल। अकाउंटिंग के हमारे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस के अंदर जितनी भी लेन देन होते हैं उन सब का कंप्लीट रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। उन्होंने कहा है कि अगर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब जितनी भी एक साल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन किया जाता है, अगर हम उन सिस्टमेटिक ढंग से उनका सभी का रिकॉर्ड रखेंगे कि क्या हमने सेल किया, क्या हमने परचेज किया, क्या हमारी इनकम है, क्या हमारे एक्सपेंसेस है, अगर हम इसको कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे तो हम अवॉइड कर सकते हैं गलती होने के और फ्रॉड होने के पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड और सब्सिडरी बुक। तो सबसे पहले जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आप सबसे पहले इसको जर्नल और सब्सिडरी बुक वो बुक होती है जहाँ पर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो लार्ज है, वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर की जाती है, तो वहाँ पर कुछ सब्सिडरीज बुक का हम यूज़ करते हैं, जैसे कैश बुक, बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती है। और जनरल प्रॉपर यहाँ पर हम एज ए सब्सिडरी बुक उनको यूज़ करते हैं अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है और हमारे जो डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो लार्ज अमाउंट में होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सब्सिडरी बुक को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी सबसे पहले हम उनको जर्नल में एंट्री करते हैं और उसके बाद इनकी पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमें समझ में आ गया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है, अकाउंटिंग का उद्देश्य है। सेकंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। The second main objective of the accounting is ascertain the net profit earned to or loss suffered on accounting of business transactions during a particular period। कि सेकंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंटिंग का ये पता लगाना कि क्या नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया है या कितने लॉस से हम सफ़र कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हम कितने लॉस से हम सफ़र कर रहे हैं या कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। फॉर दिस पर्पज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। इस पर्पज़ के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, ये जानने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें लॉस हुआ है। ऑल द आइटम रिलेटेड टू परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीनल अकाउंट। बिजनेस से रिलेटेड जो परचेज आइटम है, सेल्स है, एक्सपेंसेस है, इनकम, रेवेन्यू, जितनी भी आइटम्स होती है इनको ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग द रेवेन्यू। उन्होंने कहा है कि अगर जो एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू को कमाने के लिए जो एक्सपेंडिचर हमने किए हैं अगर वो लार्ज है, ठीक है जी, देयर इज सेड टू बी ए प्रॉफिट। अगर हमारे रेवेन्यू और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो उससे ज़्यादा है, मान लो एक्सपेंडिचर हमने 800 किए और रेवेन्यू हमें 1000 का हुआ, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 200 का हुआ। तो यही यही बात उन्होंने कही है, इफ़ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग दैट रेवेन्यू। कि अगर जो अमाउंट रेवेन्यू की है वो एक्सीड है, वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, इट्स सेड टू बी ए प्रॉफिट, तो हम इसको प्रॉफिट बोलेंगे। इन द केस एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से
देयर इट सेट टू बी ए लॉस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लॉस बोलेंगे। इन एडिशन ए बिजनेसमैन इज एबल टू गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स। इन एडिशन में हम बोलें कि एक बिजनेसमैन एबल होता है, योग्य होता है डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को वो रिसीव प्राप्त करने में, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में प्रिपेयर करता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस वो लेने के लिए एबल होता है। कौन कौन सी, हाउ मच गुड्स हैज़ बीन परचेज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, कितनी गुड्स को एक निश्चित अवधि के अंदर उन्होंने कुल कितनी गुड्स को उन्होंने परचेज किया है। हाउ मच गुड्स हैज़ बीन सोल्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उन्होंने कितनी गुड्स को सेल किया है। और हाउ मच गुड्स हैव रिमेन अनसोल्ड एंड व्हाट इट्स वैल्यू, कितनी गुड्स अनसोल्ड रहेगी है, मतलब बिने रॉ मटेरियल जो हमने बाय किया था और वो उनमें से कितना मटेरियल ऐसा है जो अनसोल्ड है, और उनकी वैल्यू क्या है, उनकी कीमत क्या है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड ऑन वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, कितनी अमाउंट हम एज ए एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्न बाय वेरियस हेड ऑफ रेवेन्यू, कितनी डिफरेंट डिफरेंट हेड से कितना रेवेन्यू, डिफरेंट डिफरेंट जो हेड है उनसे हम कितना रेवेन्यू, कितनी इनकम हम कमा रहे हैं। बाय अटेनिंग दीज इंफॉर्मेशन ए बिजनेसमैन कैन बी इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कितनी सेल हो रही है, कितनी परचेज हो रही है, कितनी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, उसकी कितनी वैल्यू है, कितना खर्चा हम कर रहे हैं, कितनी हमारी इनकम है। इन सब से अगर इन सब को हम टाइम टू टाइम अगर पर्टिकुलर पीरियड की इनकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, तो इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को मिलती है और इन्हीं के बेसिस पे वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए इफ़ेक्टिव स्टेप वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले सकते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए भी अकाउंटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ये भी इसका उद्देश्य है कि ताकि हम पता लगा सकें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। थर्ड है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, जो नेट प्रॉफिट है और जो नेट लॉस है उनके उनका होने के सही रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न क्या है, इस चीज़ को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी अकाउंटिंग की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज हम करते हैं, और जिससे हमें पता लग जाता है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। P&L से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता लगता है, और उनके उनके होने का रीज़न क्या है, मतलब कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं P&L में जो हमने ज़्यादा किए हैं और नेक्स्ट टाइम उन पे कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों का भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, किसके द्वारा, अकाउंटिंग के द्वारा। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि एग्जैक्ट रीजन को फाइंड आउट करना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है, इसको भी हमें अगर ज्ञात करना है, जानना है, तो इस वो भी हम किसके द्वारा जान सकते हैं, अकाउंटिंग द्वारा जान सकते हैं। फॉर ए बिजनेसमैन मेयरली असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशेंट, उन्होंने कहा है कि एक जो बिजनेसमैन होता है उनको ये ही जानना सिर्फ सफिशेंट नहीं रहता कि उनको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। द बिजनेसमैन मस्ट बी ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस, बल्कि उनको ये भी जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है बिजनेस की, मतलब उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फॉर दिस पर्पज आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L accounts, a statement called balance sheet is prepared which show the assets and their value on one hand, the liability and the capital on the other hand। उन्होंने बोला है कि एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को जानना ही सफिशेंट नहीं होता, बल्कि उसको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उनके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इसके लिए P&L के बाद वो एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर एक साइड वो एसेट्स को शो करते हैं और उनकी वैल्यू को शो करते हैं, और सेकंड दूसरी साइड दूसरे हाथ को वो कैपिटल और उनकी लायबिलिटीज़ को शो करते हैं।
ठीक है जी। ए बैलेंस शीट इज एक्चुअल ए स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। तो हम कह सकते हैं जो बैलेंस शीट होती है वो एक स्क्रीन पिक्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। एट ए ग्लास वन वुड नो द फॉलोइंग बाय लुकिंग एट द बैलेंस शीट। तो ये चीज़ें हम बैलेंस शीट में जान पाते हैं। हाउ मच द बिजनेस हैव टू रिकवर फ्रॉम डेटर्स, कि हमारे कितने हमारे डेटर्स हैं और कितने हमारे क्रेडिटर हैं, मतलब कितने लोगों से हमें पैसा लेना है, कितने लोगों को पैसा हमें देना है, और बिजनेस के पास कैश में क्या है और बैंक में क्या उनका अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, फिक्स एसेट्स कितनी है, इन सभी इंफॉर्मेशंस की जानकारी भी वो क्या करते हैं, बैलेंस शीट से लेते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। इसका उद्देश्य ये भी है ताकि हम इस फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल कितनी है, हमारे पास एसेट क्या है कितनी है, उनकी वैल्यू क्या है, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड कितना है, और बैंक बैलेंस हमारा कितना है, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, फिक्स एसेट्स कितनी है, इन सब की भी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से मिलती है। और बैलेंस शीट हम अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं और इसीलिए फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के लिए अकाउंटिंग हमारे ज़रूरी है। फिफ्थ आता है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर हम जो बैलेंस शीट्स बनाते हैं, अगर हमें ये जानना है कि हमारा जो बिजनेस है वो डे ईयर टू ईयर कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी प्रगति वो कर रहा है, इसका भी हम इस चीज़ को भी हम अकाउंटिंग के द्वारा जान सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन जब हम आपस में करते हैं, प्रीवियस ईयर का करंट से कंपैरिजन करके हम अपने प्रोग्रेस रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ, टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। अगर हमें जो एरर है उनको ढूंढना है और जो फ्रॉड है उनको ढूंढना है और उनको रोकना है, तो अकाउंटिंग हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम ऐसे सोचें कि जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम ओरली याद रख लेंगे, तो वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस और जो एरर है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एरर कम से कम मिले, मिस्टेक कम से कम मिले, तो आपने ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और ये पॉसिबल है अकाउंटिंग के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि एरर को रोकना है और हमें फ्रॉड को रोकना है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग करने का ये भी हमारा एक उद्देश्य है, ताकि हम अपने फ्रॉड्स को और जो एरर है उनको ख़त्म कर सकें, उनको पता लगा सकें और उनको होने से रोक सकें। उसके बाद लास्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। और जो ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीज होती है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कैसे? अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। उन्होंने ये भी बोला है कि द इंफॉर्मेशन हेल्प देम टू इन टेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजंस अबाउट द बिजनेस एंटिटी। तो उन्होंने बोला है कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और जो स्टेटमेंट्स में जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उनको हम कंपनी में इंटरेस्ट रखने वाले पर्सन के साथ क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। जो तो कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है, जिसमें कोई ओनर है, जो इन्वेस्टर है, जो क्रेडिटर है, जो बैंक है, एम्प्लॉई है, उनको हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उनको इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए भी हम अकाउंटिंग को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल पोजीशन की जो इन्फॉर्मेशन है उनकी इंटरेस्टेड पार्टी तक हम उनको प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो क्या 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 कर सके,
जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना होता है, गवर्नमेंट को टैक्स के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना होता है, एम्प्लॉयज़ को भी अपने डिफरेंट बेनिफिट्स जो परक्यूजिट्स कंपनी के द्वारा उनको दिए जाते हैं उनके रिगार्डिंग उनको डिसीजंस लेने होते हैं, ताकि इस इंफॉर्मेशंस के द्वारा जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो टाइमली ले सकें। इसके लिए हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है 7, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। इन ऑब्जेक्टिव को अकाउंटिंग के द्वारा अचीव हम कर पाते हैं।